आज के कहानी का नाम है खाने की कीमत। दूसरे दिन वह अपने एक दोस्त की बेटी की शादी में गई। उसका नाम रेनू था। वह एक कामकाजी दिन था। 10:15 का समय हो रहा था। एक तरफ उन लोगों के लिए बुफे तैयार था जिन्हें ऑफिस जाने के लिए जल्दी थी। दूल्हा दुल्हन पर जैसे ही आखिरी अक्षत गिरी, सबका पांव बुफे की तरफ मुड़ गए। देखते ही देखते लंबी लाइन लग गई। लाइन खत्म होने का इंतजार करती हुई मैं मासी के पास खड़ी हो गई, जो बर्तन बटोर रही थी। बार बार लाइन में खड़ा ना होना पड़े, इसके लिए कई लोग थाली में बहुत ज़्यादा खाना डाल रहे थे, लेकिन ऑफिस के लिए जल्दी और लंच का समय करीब होने की वजह से कई लोग अपनी थाली में का पूरा खाना खत्म नहीं कर पा रहे थे। किसी तरह 4 निवाले चिमट कर उन्होंने थाली बटोर रही मासी को थमा दी। उस मासी का चेहरा एकदम उतर गया। थाली इतनी भरी हुई होती थी कि मासी उसे तुरंत कूड़ेदान में खाली नहीं कर पा रही थी, बल्कि थाली में रखे भोजन पर निराश दृष्टि से देखती, फिर कचरे के डिब्बे में खाली करती थी। मैं अपना भोजन समाप्त करने तक उस मासी का अवलोकन कर रही थी। धीरे धीरे अपना खाना खत्म कर दिया और अपनी थाली मासी के हाथों में थमा दी। थाली पूरी तरह से खाली देखकर मासी के चेहरे पर संतोष झलक रहा था। मैंने मासी से पूछा, मैं पीछे से देख रही थी, डिश में रखा खाना कूड़ेदान में डालने में आपको काफ़ी परेशानी हुई। क्या ऑफिस के कर्मचारी आपको पूरा खाना देते हैं? मासी उदास होकर बोली, मुझे मिल जाता है, लेकिन गांव में मेरे बच्चे भूखे हैं। दरअसल हम किसान हैं, लेकिन खेत में हमारा पेट नहीं भर पाता था, इसलिए हम शहर आ गए काम करने के लिए। रहने के लिए अच्छी जगह नहीं मिलती थी, इसलिए बच्चों को गांव रखा है उनके दादा दादी के साथ। वह सब भूखे हैं और इधर इतना सारा खाना बर्बाद हो रहा है। इसका काफ़ी दुख हो रहा है मुझे। मासी के एक निवाला गिनते हुए कहने लगी, ऐसा लग रहा है जैसे कि वह अपना सारा दुख मेरे सामने रखना चाहती हूँ। हम किसान हैं, ये गेहूँ चावल और सब्जी उगाने के लिए हमें कितना कष्ट होता है वह तुम लोगों को क्या पता। और शहर वाले आराम का खाना फेंक देते हैं। बहुत मन को लगता है। वास्तव में बहुत से लोग से पानी पीकर ही तृप्त होना पड़ता है। एक वक्त के खाने के लिए दिन भर मेहनत करते हैं। मैं सुन्न थी, मासी को क्या जवाब दूं, मुझे समझ नहीं आ रहा था। मैं मुस्कुराते हुए वहां से चली गई। यह कहानी सिर्फ मेरी या उस गरीब मासी की नहीं है। यह कहानी देश के 2 हिस्सों में बटे लोगों की है, जिनमें से एक समूह के लोग जिन्हें आसानी से ज़रूरत से ज़्यादा खाना मिलता है, और एक हिस्से के लोग को दिन भर मेहनत करने के बाद भी भरपेट खाना नसीब नहीं होता है। हमें ऐसे लोगों के लिए कुछ करना चाहिए। अगर ज़्यादा कुछ न कर पाएँ तो खाने को बर्बाद न करें, तो भी उनके लिए वह बहुत होगा। आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें।